मैं जो बात कह रहा था आपसे 4% तहफुजात के बारे में, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने मुसलमानों में से 14 सेक्शन को पहचाना और उनके वास्ते अमलावरी की। कई सारे लोगों को इसमें एक्सक्लूड भी किया गया था। आज ना अमित शाह जानते हैं, ना किशन रेड्डी जानते हैं, ना रेवंत रेड्डी जानते हैं कि आज मुसलमानों में सैयद, मुगल, पठान, ईरानी, बोरा जैसे कम्युनिटीज को रिजर्वेशन अमल नहीं होती। जो गरीब है, जैसे बार्बर है, बुचर है, स्टोन क्रशर है, वॉशरमैन है, जो गरीब है, एकदम गरीब है, उनको गरीबी के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये जो बात फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो साजिश बीजेपी कर रही है कि रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन है, इस सरासर गलत है। और फिर से मैं कहता हूं, हमने वादा किया था 12% तहफुजात की, हम उस पर बिल्कुल कंसिस्टेंट है। 2016 में हमने तेलंगाना असेंबली में एक बिल पास किया कि आप बढ़ाइए रिजर्वेशन। सुधीर कमीशन को हमने बिठाया और उस कमीशन के बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे नहीं बल्कि उनके कमीशन के बेसिस पे हमने बिल पास करके दोनों भी हाउसेस में, असेंबली में, काउंसिल में हमने दिल्ली भेजा। पर दिल्ली में जो बीजेपी की हुकूमत है, आप तो जानते ही हैं आपकी तरफ उनकी क्या रवैया है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, पूरी कोशिश हमने की कि यहां से जो बिल हमने भेजा दिल्ली, केंद्र सरकार को, वहां पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको मनाने की कोशिश हमने की। पर मोदी सरकार तो आप जानते ही हैं, जो 4% है उसको रद्द करने में पड़े हैं लोग। इसीलिए हमको कोई इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास आए, केसीआर साहब के पास, और उन्होंने एक सलाह मशूरा दिया कि भाई ऐसा है, मोदी तो नहीं करने देंगे आपको 12%, तो आप ऐसा करो, कहीं 12% के चक्कर में 4% ना खो जाना, क्योंकि फिर तो तबाही मचेगी और सारे के सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और ये सरासर नाइंसाफी है। हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन जिनको मिला 4%, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब खात्मा होगा, बहुत बड़ी खतरनाक उनके लिए एक स्टेप हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली बिल पास करने के बाद भी हमने स्ट्रेटेजिकली थोड़ा एक डॉर्मेंट पीरियड हमने अपनाया। वादा बात करते हैं आपसे, 2024 में उम्मीद है कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, यूनियन गवर्नमेंट, और उसमें बीआरएस का भी अहम भूमिका रहेगा, अहम रोल रहेगा। तो वादा यह है, जो 2016 में हमने असेंबली में बिल पास की 12% तहफुजात की, उसको फिर ले जाएंगे दिल्ली और लड़ेंगे और इंशाल्लाह हासिल भी करेंगे। ये वादा आपसे है।